अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी काफ़ी दिनों के बाद। और टॉपिक आज का है हमारा नई गंदम और नए भूसे के अकॉर्डिंग। भूसा कह लें चाहे अपनी आसानी के लिए आप तूड़ी कह लें, मसाइल क्या आ रहे हैं और इनको खिलाने के साथ क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जी गंदम पे। गंदम क्या कर रही है जी? गंदम इस दफ़ा क्या हर साल ही ये करती है कि गंदम आनी है और हमारे पास कुर्बानी के बकरे ठहरे हुए हैं और हम ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही नई गंदम आए तो हमने ज़ोर लगा देना है गंदम खिलाने का। कि हमारी कोशिश होती है कि अब हम बकरों को ऐसे दिनों में मोटे कर लें, क्योंकि आगे कुर्बानी आई तो कुर्बानी पे सेल करनी है। यहीं पे हम अपना नुकसान करते हैं। जैसे ही हमने बकरों को ज़्यादा गंदम डालनी है, नई गंदम है, तो उनके स्टमक बंद होना शुरू हो जाते हैं, मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जानवरों को अफारे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, बकरों को भी। इससे किस तरह बचना है? पहले तो आपने ये ट्राई करनी है कि आप पुरानी गंदम इस्तेमाल करें। पुरानी गंदम आपके पास है तो वेल, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं से परचेज़ कर लें। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपने नई गंदम ही खिलानी है, तो किस तरह खिलानी है? फिर हमें ऐसा सॉल्यूशन इसका कोई चाहिए होगा कि हम गंदम भी खिलाएं, हमारे जानवर हेल्दी भी हों और उनमें कोई मसाइल भी ना आए, यानी कि अफारा ना हो, बन ना पड़े, जानवरों को डाइजेस्ट करने में आसानी रहे। तो ये टिप है एक छोटी सी, ये मैं आपको एंड में बता दूंगा। इस तरह देख लें, ये नई गंदम जिस तरह पड़ी हुई है, ये किसी ना किसी ने लेके जानी है। तो ऐसे गंदम रखने से अगर आपके जानवर खुले हैं, बाड़ों में आपके नहीं है, तो नुकसान हो सकता है, जानवर ज़्यादा खा सकते हैं। बड़े जानवर ठहरे हुए हैं, बड़े जानवरों में से कोई आके खा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, नया भूसा आ चुका है, नई तूड़ी आ चुकी है। नई तूड़ी के साथ मसाइल आ रहे हैं, बड़े जानवरों में भी आ रहे हैं, और अगर आप छोटे जानवरों को भूसा डाल रहे हैं तो उसमें भी आ रहे हैं। नए भूसे की वजह से क्या मसाइल आते हैं, ये देखें जी, नया भूसा आ चुका है और ये वो दिन होते हैं जब हमारे पास चारा कम होता है हमारे पास, यानी कि सभी फार्मर्स के पास इस टाइम हमारे पास मकई नई आ रही होती है। मकई के चारे की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ हमारे पास लूसन बची हुई होती है। बरसन वगैरह हमारे पास, बरसन कह लें या बरसीम कह लें, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, जवी ख़त्म हो चुकी होती है। अगर छिटाले की बात करें, जो कि अपर एरिया में फैसलाबाद वगैरह वाली साइड पे होता है, बहावलपुर वाले एरिया में नहीं होता है, तो छिटाला भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा या होने वाला होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, भूसा आम है, क्या करें जी, भूसा लेके आए, थोड़ा सा उसे गीला करें, ऊपर थोड़ा बहुत आटा, दलिया या चोकर कोई भी चीज़ लगा दें, जानवर शौक से खाएंगे। यहीं पर हम अपने जानवरों का नुकसान कर रहे हैं। नया भूसा आपके पास आया है, आप वैसे ही जानवरों के आगे डाल के देख लें, जानवर बड़े शौक से खाएंगे। खा आप बड़े जानवरों के आगे डालें, खा बकरियों के आगे डालें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है जी कि एक तो हम मोस्टली जो जानवर जिन्होंने भी रखे हुए हैं, वो गंदम हार्वेस्टर से कटाई नहीं करवाते हैं। उनकी ये ट्राई होती है कि हम थ्रेशर लगाएं, दाने अलग हो जाएं हमारे गंदम के और भूसा हमारा अलग हो जाए, ताकि हमें अच्छा भूसा मिले। और थ्रेशर से क्या होता है कि थ्रेशर से जितना मर्जी हम ट्राई कर लें बचाने का, मगर गंदम भूसे में आती है। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा, थोड़ी बहुत गंदम आती है। गंदम आए या ना आए, इसके अलावा भी जो हमारा नया भूसा आता है, इसमें से गंदम की खुशबू आती है। जब गंदम की खुशबू आएगी तो जानवर उस भूसे को बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। आपने अकेला भूसा डाल दिया है, घास उठाने के लिए गए हैं, आपके घास इसमें मिक्स करें, आपके आने से पहले भूसा खत्म होगा। यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहली ट्राई कि भूसा पुराना आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए, जो आपने पहला 1-1.5 महीना खिलाना है। नहीं है तो किसी जिम्मेदार से ले लें और उसमें मिक्स करते जाएं नया भूसा। मतलब कि पहले तो ट्राई करें कि 3 हिस्से पुराना भूसा और 1 हिस्सा नया भूसा। अगर ऐसे नहीं हो सकता है तो आधी पुरानी तूड़ी और आधी नई तूड़ी, इस तरह मिक्स करके खिला लें। और अगर आपके पास कोई चारा है ही नहीं, आपने खिलाना ही नया भूसा है, नई तूड़ी खिलानी है, तो फिर आपने ट्राई ये करनी है कि आप चाहे बड़े जानवर हैं, क्योंकि बड़े जानवरों को आप तभी खिला सकते हैं जब आपके पास कम क्वांटिटी में है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर आपने धो के खिलाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने साइलेज डाल रहे हैं, अकेले साइलेज पे हैं, फिर तो आपको परेशानी है ही नहीं कोई। अगर आप सब्ज चारा खिला रहे हैं तो फिर सब्ज चारे की मिकदार ज़्यादा, भूसे की मिकदार कम, इस हिसाब से आप खिलाएंगे।
देन आपके जानवर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि अफारे वगैरह वाली साइड पे नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर अफारा हो जाता है, आपने तूड़ी खिला ली, अफारा हो गया है बड़े जानवरों को, तो आपने क्या करना है? कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है आपने बिल्कुल कि जी आज हम मीठा सोडा दे लें, तो कुछ और कर लें, तो हम काल्कोरेक्स पिला लें। ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं कि शायद किसी ना किसी से ठीक हो जाए। आपने फ़ौरन से पहले डॉक्टर को बुलाना है और एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाना है। उन्हें कहना है कि स्टमक ट्यूब पास करें, स्टमक वॉश करवाएं, देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं अपने जानवर का। क्योंकि नए भूसे से बहुत जल्दी, क्योंकि शौक से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं जानवर नया भूसा, और इन्होंने अपना पेट भर के खड़े हो जाना है, जिसकी वजह से अफारे के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह आपने ट्रीटमेंट करवाना है। अब आ जाते हैं जी हम इन जानवरों पे, यानी कि आपके पास बकरी हैं या कुर्बानी वाले बकरे हैं। इनको अगर आपने गंदम खिलानी ही खिलानी है और गंदम भी आपके पास नहीं है, अगर तो बकरी हैं तो ज़रूरत नहीं है, आप 1 महीने के बाद भी खिला सकते हैं। इस टाइम आप इनको किकर वगैरह या सब्ज़ चारा वगैरह या साइलेज, बड़े शौक से बकरियां खाती हैं, साइलेज वगैरह पे आप इनकी ग्रोथ ले सकते हैं। अगर कुर्बानी के बकरे हैं, फिर आपने गंदम खिलानी है, मतलब ये मैं तब बात कर रहा हूँ अगर आप इसबगोल की गुली वगैरह और चने के छिलके वगैरह की तरफ नहीं जाते हैं। वैसे अगर आपको बकरों की अच्छी ग्रोथ के लिए टिप्स चाहिए, आप डाइट प्लान देखना चाहते हैं, तो इसकी 4 से 5 वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, जिनको देख के आप कुर्बानी वाले बकरों को हेल्दी कैसे करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ गंदम की, कि अगर आप सिर्फ गंदम खिलाते हैं, फिर आपने क्या करना है जी, कम अज़ कम 5 से 6 घंटे, कम अज़ कम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 घंटे मस्ट हैं। आपने गंदम को भिगो के रख देना है, भीगी पड़ी रहेगी, उसके बाद आपने किसी कपड़े के ऊपर, किसी तरपाल के ऊपर डाल लेना है, उसमें से पानी निकल जाएगा। देन अभी नरम कंडीशन में होगी तो आपने जानवरों को सर्व कर देनी है कि जानवर खा लें। उसके बाद दोबारा उसे बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना है। ये तरीक़ाकार है नई गंदम खिलाने का। भूल के भी आपने खुश्क गंदम नहीं डालनी है जानवरों को, या आपने ये नहीं करना है जिस तरह अभी हमारे पास पीछे आपको दिखाया है वीडियो में कि थैले भरे पड़े हैं गंदम के, और जानवर आपके कम अज़ कम इस तरह केज में, बाड़ों में बंद होने चाहिए। अगर जानवर आपके खुले फिर रहे हैं तो भी आपका नुकसान होगा, जानवर भागेंगे गंदम की तरफ और वहाँ जाके गंदम खाएंगे। तो ये प्रोसीजर है कंप्लीट नया भूसा खिलाने का और नई गंदम खिलाने का। और इश्यूज अगर कोई आ जाते हैं आपके पास अफारे के, पेट रुकने के, तो आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूट्यूब की वीडियोस देख के ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर लेना है कि जी अफारे का ये ट्रीटमेंट है। हाँ, जानवर की बहुत सीवियर कंडीशन है, डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, देन आप ट्रीटमेंट कर लें जो आपको पता है। अदरवाइज आपने स्टमक वॉश ही करवाना है, स्टमक वॉश करवाने के बाद आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। काफ़ी दिन के बाद की वीडियो है। अब हम ट्राई करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते रहें। मुलाकात होती रहेगी वीडियोस के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू व्हाट्सएप पे, और हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपके पास कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के अकॉर्डिंग या किसी और वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपको वैक्सीनेशन या किसी और बीमारी के इलाज के अकॉर्डिंग जानना है तो भी आपके इश्यूज हम सुनेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसी बीमारी है जिस पे हम पहले वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो बाय नेम यानी कि आपको मेंशन करके हम, तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के लिए नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप किसी भी टाइम अपने जानवरों की वीडियो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं, तस्वीरें और टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। मगर ट्राई ये कीजिएगा, अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो कॉल्स आ रही थी, तो हमें मोबाइल एयरप्लेन मोड पे करना पड़ा। ट्राई ये करें कि कॉल्स मत करें। अब देखें ये टाइम बड़ी मुश्किल से निकाला है वीडियो बनाने का, कॉल सुनने ठहर जाऊंगा तो वीडियो कब बनाऊंगा, बाकी ये काम मैं कब करूंगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट समझ लें कि कॉल्स मत करें। मैसेजेस का मैं रिप्लाई करता हूँ, लेट होने वाले डेज थे मेरे, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं इंशाल्लाह टाइम पे रिप्लाई करता रहूँगा। तो टेक्स्ट मैसेजेस कीजिए, कॉल्स को अवॉइड कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।